असली किसान को ढूंढ रहे हैं जिसको इस ठंड में कंबल की जरूरत होती है। क्यों जरूरतमंद, मुझे लगता है किसान से ज्यादा जरूरत किसी को कोई नहीं जरूरतमंद नहीं है। अगर एक जो भीख मांगता है भिखारी, वो एक उसको आप कुछ दे आओ, अगले घंटों से कोई और अच्छी चीज दे देगा तो वो आपकी चीज को भूल जाएगा। लेकिन किसान उसको सहेज के रखेगा और सालों तक उसका उपयोग करेगा। बिल्कुल सही बोला। हम देखें किसान की जिंदगी को, इसलिए हम लोग देख रहे हैं। ये देखो एक मड़ैया दिख गई। हम लोग लास्ट में वहाँ मिले थे सकरार के पास, आपको याद होगा मैं कहता तो ये मड़ैया, ये असली देखो इसमें रहते हैं लोग। सिलवट्टा ये सब दिखाओ, लेकिन ये सिलवट्टा भी दिखाओ। डावल कहाँ इसके मालिक? ये सिलवट्टा है बांटने वाला। ये वो नमक की पन्नी है, नमक की पन्नी है। नहीं ठीक है ना, यही रहते हो। कहे के पन्नी को रहे। क्या भैया कंबल कहाँ गए? गर्ग जी के शिष्य कहाँ गए? रुक गए, वो नहीं आए? आओ ना, आप आओ, भ्रमण कर रहे हैं तो लो बाबा। लीजिए लीजिए। ये असली किसान। और कहाँ है मड़ैया वाले? वहाँ मड़ैया है क्या? तो आज जो है कि ये डीएसपी साहब के गांव में ये किसान भाइयों के साथ जो है कि सर्द की पूस की सर्द रात में हम लोग ये ढूंढने के लिए निकले हैं कि जिनके पास आप देख ही रहे होंगे, ये मड़ैया में ये लोग रहते हैं खेत के पास, और संसाधनों की कमी है क्योंकि किसान को लोग अन्नदाता कहते हैं, लेकिन वो वास्तव में अन्नदाता से भी ऊपर है। और उसकी जो जिंदगी है वो किस तरह से जीते हैं आप लोग प्रत्यक्ष देख रहे हो। रात को यहीं रहते हो बाबा? और तो भैया रहता इनका बच्चा भी बहुत होशियार है ना, वो बंटी सा है, बहुत तेज दौड़ता था, वही है ना? हाँ बहुत होशियार है वो, गुलाटी खालता है ऐसे। तो हम खड़े रहे, गुलाटी घाल के हमारे यहाँ से वो निकल जाए ऊपर से। अच्छा, जो दीवाल से कूद जाता ना। हाँ वो सब कर लेता है। तो रात को फिर जानवर आते हैं तो क्या डरते नहीं हो आप? हमें तो बहुत डर लगता है जंगली सुअर से। अरे किसी जंगली सुअर बोलता कैसे बता? आग जलाए रहते हो तो शायद। बाबा वहाँ जंगली सुअर बोलता कैसे है बता? चलो ठीक है बाबा, बढ़िया। शिक्षा कितनी पावरफुल चीज़ है कि व्यक्ति इस दुनिया में नहीं रहे तो भी उसका अस्तित्व होता है। प्रोफेसर स्वर्गीय एस.सी. गर्ग सर, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर थे। इस दुनिया में नहीं, लेकिन उनने इकोनॉमिक्स देखी, उनने कुछ अपना एक पैसा जोड़ा और वो इस दुनिया में नहीं, लेकिन ये उनके शिष्य हैं, इन लोगों ने पढ़ा है। और आज इस सर्द भरी रात में, जनवरी की जो बोलते हैं हमारे यहाँ मकर संक्रांति की रात है और उसकी ठंड बहुत तेज़ होती है, उसमें जो हमारे किसान भाई खेतों पे बसते हैं मड़ैया बनाकर, ऐसे वो बनी है जैसे, तो उनको ये कंबल दे रहे हैं। इस पुनीत कार्य में मुझे भी सहभागी बनने का अवसर मिला, तो इसके लिए पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा। और उन गुरुदेव को मेरा प्रणाम, जिनकी इतनी अच्छी सोच थी कि आज भी उनकी सोच के कारण यहाँ तक पहुँच रहा है। तो थैंक यू। कैसा लगा दादा? बहुत बढ़िया। आप तो जानते हो ना। हाँ बहुत बढ़िया। खेती होती ठीक हो रही है? हाँ ठीक। तो फिर रात को खेती में सोते हो? खेत में। जानवर आते हैं क्या? और जानवर तो आते हैं। कैसे भगाते हो? ललकारते हैं ना। कैसे ललकारते हो बताओ एक बार। ललकार के बताओ ना। भग जाते हैं? भाग जाते हैं। तो ठंड कट जाती है? आग भी जलाते हो कि इसे कम? आग जलाते। ये अच्छा मजबूत कंबल रहता है, काला वाला ना, इसमें हवा नहीं आती, इसमें आग भी बुझ जाती है पता है? आग लग जाए तो, जैसे आग लगी हो ना कभी किसी के शरीर में या कहीं आग, उसको आग से निकालना हो तो ओढ़ के चले जाना, आपको भी नहीं आग लगेगी, और उसको ऐसे लपेट लेना, पूरी आग बुझ जाएगी पूरा शरीर। ये बहुत मजबूत कंबल होता है। ये पूस की रातें हैं। दिखता भली काला, काटने वाला कंबल, काटने वाला कंबल है। मुंशी प्रेमचंद जी ने भी कहा है कि पूस की रात सबसे खतरनाक होती है, तो बच के रहिए। और आप लोग ये आशीर्वाद मड़ैया है क्या? हाँ इसमें ऊपर ढके हो कि नहीं हो? अरे पन्नी देर आ गई है वो लोग। अरे हवा चली थी क्या? अच्छा, ये पहचान होती है कि ये किसान अपने खेत में जा रहा है। जब हाथ से कुल्हाड़ी हो या टॉर्च हो, और डंडा कहाँ? डंडा अच्छा, कुल्हाड़ी लियो तो ये डंडे का भी काम करता है। इधर से डंडा है, इधर से कुल्हाड़ी है, काम करेगा। तो बसोगे रात भर खेत में? हाँ सब रात भर। चलो बढ़िया, ठंड कटेगी अब, ठीक है ना? इनको दुआ दो, ये लड़के लेके आए हैं।
देखो प्रणाम कर रहे हैं। अच्छा अम्मा भी आ गई क्या खेत पे? अरे भाई प्रणाम। जानती हो कहाँ हमें? दांत तोड़ लिए हैं खा खा के। बेटा चीन भी ना अपने घर की तुम बुंदेली बोल रही हो, गाँव के बोलना। गाँव के बुंदेली बोलते अभी। लो भैया ये देखो कंबल देने आए ना। लो अम्मा, ये गुरुजी हैं। पहले इस दुनिया में थे, अब उनका शरीर नहीं है, लेकिन उनकी आत्मा आप लोगों के बीच में। आप लोग तो घर पे सोती होगी ना, मड़ैया में जाती हो खेत में? हारे में चले जाई थे। रात के नहीं जाती, झूठ ना बोलो। नहीं, अब जैसे जानवर परेशान करते अब एक जने नहा जब रोज हाँ वैसे तो करनी बात, जैसे जानवर ज्यादा पेरा थे, अब एक जन के बस के नहीं आ तो जान ही पड़ा थे। एक और मड़ैया की खोज में है जहाँ पर कोई किसान बसता है, बोलते हैं मतलब वो रात्रि के लिए अपने फसल की सुरक्षा के लिए वहीं सोता है। उसको ये टीम कंबल देगी। ये दिख रही ये देखिए कितनी शुद्ध देसी सब्जी लगी है खेत में। बढ़िया भिंडी, ये वो है गोभी, ये लहसुन, ये गोभी, ये क्या है? मिर्ची मिर्ची मिर्ची। वो टमटम ऊपर वहाँ लटक रहे हैं। मालिक है का? मालिक मालिक है का तो आज ढूंढता है। बड़ा बड़ा वो है पिता। अब बोले का सोंगर बोले का सोंगर वाला सोंगा। अच्छा बोलिए था। और कहाँ तुम्हारे भाई लोग? बोल के सुना। बोल ले तो क्या? सुअर कैसे बोलता है? बोल के बता। बोल के बताए। बता बोल के सुअर कैसे बोला थे? रोज कैसे बोला थे? कैसे पहचानिए कि कौन जानवर आओगे खाते तो खेती? आता है रोज आते हैं। हाँ तो सुअर कैसे बोला थे बताओ ना। नहीं नहीं ठीक है बताओ तो कैसे बोला था? नहीं पहचान पाते। कदे होकरा था कैसे बोल दे। बोल कैसे बोला था? कैसे बोलता ले हमारे तो ये बात बता। वही बार बताते ताई का कि बोर में लगा ले कथवा। चलो अच्छे से रहना ना, ठीक है। बच्चे हैं उनको पढ़ाना अच्छे से ना। कभी ऐसी जरूरत पड़े पढ़ाई के लिए सामग्री की तो ये सब लोग हैं, हम लोग देंगे। पढ़ाई की चीज़ में तुम्हें कुछ भी, कपड़े से लेकर बैस बस्ता कॉपी पेन, कोई करोड़ों के नहीं आते, इतने पैसे हम लोग कोई भी दे सकते हैं, पर पढ़ाओगे तो ठीक है ना। गांजा तो नहीं पीते? ये दारू ये तो पी लेते तो वो अब है ना पाओ करना, वो सही नहीं रहा, नुकसान होता है उससे ना। बढ़िया बाबा से देख सीख कैसे अच्छे से रह जाते हैं। ठीक है। कहाँ भाई है खेती में? मटर में आगे फली अब नहीं आई, फूल हो गई ना। धान का यही है। संतोष जी आप भी संतोष हैं, मैं भी बढ़िया ना। अच्छे से रहना। बच्चे पढ़ते लिखते हैं कि नहीं पढ़ते? छेरी तो चरावत है, पे पढ़ाने का भी है थोड़ी सी। अगर पढ़ रही है तो फिर छेरी भी चरा जाइए, पढ़ाई भी हो जाए ना। ध्यान दो करो ना। तुम्हारी अपूर्वा से नहीं कहूँ आज तक निकलो पढ़ाई में, 9वीं 10वीं तक जाते फिर जाते हैं। हाँ नहीं हम देखो आपके बचपन पास से जुड़े ना, पूर्व हम यहाँ जंगल आते थे। दूसरा क्या है कि आपके पास प्रत्यक्ष देखने के लिए मान लीजिए उदाहरण जाना थी का मुझे है ना। मुझे नहीं जाना था। DSP साहब है संतोष पटेल साहब, नहीं जानते इनको? आज तक हमने देख तुम्हारे गांव के आदमी को नहीं जानते हो तो बताओ दूर के हमने आज तक देख पता नहीं देखा, बाकी तो देखो इनके पूर्व। इनके पिताजी को तो जानते होगे। हमारा गाँव में मैं क्या कलर का हूँ? यह पता है कि तुम्हारे पापा का जानकी अच्छा खिलाड़ी नहीं जाना खिलाड़ी है राजू। अरे जय गोर जैसन है। चलो ठीक है ना, आराम करो। कौन भैया आ गए? को फोन लगावत रहो? प्रकाश आओ एक